remember interviewing you on Jan 3rd. I started my year with a conversation with Mr. Kher. So after the conversation ended, I just called him, very innocently, I just called him and said, "Sir, did you like my work enough to come to Faridabad?" I thought he's going to laugh at me, कि बेटा क्या बोल रहे हो आप? But without any hesitation, he said, "Yes, Ananya, I will definitely come to Faridabad." So thank you so much for doing this for my audience, sir. I'm truly honored. Thank you, Ananya. I'm doing it for myself, not for you. I like meeting people. I'm a people's person. And if we don't give chance to budding actors or budding performers or budding people like you, how will they come up? Because I remember my own days, मुझे भी कोई ना कोई ऐसे चांस देता था. और जिन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई, आज बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम खिंचाएंगे आपके साथ फ़ोटो. बिकॉज काफ़ी लोग पीछे वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर विद यू. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स समथिंग, इट्स नथिंग ग्रेट. आई हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट. आई wanted to chat with you. I wanted to have a conversation with people. And thank you, ma'am, who gave such great introduction. मुझे लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, इतना सारा काम मैंने किया. पर आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है. I have not even reached my interval point. So whatever questions that you have, why don't you keep the phone away where you have written the questions and just chat with me. Done. है ना? Because अबे ऐसे formatted question होंगे, फिर मेरे को वैसा ही जवाब देना पड़ेगा जैसा इन्होंने लिखा है. Let's have a conversation. है ना? ये तो घर के लोग हैं, सब आपके आसपास के लोग हैं, यहाँ आते रहते हैं. सर, आपका इंटरव्यू इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, न्यूज़ एंकर्स सबने ले लिया. आज आपको कैसा लग रहा है? एक 22-year-old गर्ल आपको ग्रिल करने वाली है अपने क्वेश्चंस के साथ. आई एम वेरी एक्साइटेड. आपको क्या फील हो रहा है? आपको लग रहा है मुझे ग्रिल करने वाली है? मैं तो ग्रिल होने के लिए ही आया हूँ. मुझसे आप क्या ऐसा सवाल पूछ लोगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा? मैं कहूँगा मुझे नहीं पता. द बेस्ट थिंग इज इन द वर्ल्ड टू से मुझे नहीं पता. तो फिर उसमें आदमी ग्रिल कर ही नहीं सकता है. बट आज के बाद आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, मैं आपको लिख के देता हूँ. तो हो गई बस. आपने मेरे क्वेश्चंस ले लिए. तो मुझे कुछ, जब मुझसे सवाल पूछता है कोई, for me Q&A or an interview is a conversation. For me a conversation has to reach out to people. A normal conversation. पहले हमारे चौपाल का सिस्टम होता था, मोहल्ले में लोग बैठते थे, बातचीत करते थे. फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया ने बना दिया कि we have to sound intelligent, we have to sound important, we have to sound great. But greatness is in the simplest conversations where you actually want to ask a question and where I'm actually answering. When I'm giving an answer to a journalist or something like that, sometimes they are politically correct answers. भी ऐसा सुनना चाहती हैं आप, तो किताबों, books and beyond, that is your topic. So let's talk about books and beyond. That's it. है कि नहीं? आपने 500 फिल्म्स करी हैं. There was a time when he did 14 releases in 1 year. My question is, आप सोते नहीं हो क्या? मतलब इतनी डेडिकेशन आती कहाँ से है सर? आप हम यंगस्टर्स को 2 काम एक्स्ट्रा दे दो, हम रोने बैठ जाएंगे. So where do you get such dedication, such passion, such happiness? From life. To reinvent yourself. From life. Life is so beautiful. Everybody is so wonderful. There is a life with everybody. आपने यहाँ पर बुलाया इनको, जिन फूल देने के लिए सरदार जी को बुलाया, पीछे इतने लोग हैं, इन सब की अपनी लाइफ है. हम अपने आप को बड़ा सीरियसली लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, ए पर्सन हु टेक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी सीरियसली इज़ वेरी कॉमिकल. आई एम मेकिंग माई जॉब ईजी. माई ग्रैंडफादर, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी अपनी कहानी. मैं शिमला में, आई एम कश्मीरी फ्रॉम कश्मीर. मेरे फादर और मदर की जब शादी हुई 1953 में, तो आई वॉज बॉर्न देयर इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. अब हमारे हो गया लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास. उन दिनों होते थे गरीब और अमीर. तो हम थे गरीब
ख़ानदान से। मेरे पिताजी की तनख्वाह थी 90 रुपये और 14 लोग रहते थे एक छोटे से कम, इतना इससे दुगना था घर, छोटे से 14 लोग, मेरे दादाजी, दादी जी, ताया, ताई, और हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग लेसन। मुझे लगता है आज के ज़माने में वी आर बिकमिंग टू काइंड ऑफ एक फर्मा होता ना, ये फर्मे की ये लाइफ है, ये फर्मा की, वो फर्मे को तोड़ के ही आप डिफरेंट हो सकते हो। तो मेरे पास, मेरे दादाजी कहते थे ए बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग। हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट सीरियसली लेते हैं। मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल पिछले 32 साल या 33 साल से सोच समझ के नहीं किया। एक बोर्ड, एक मूड नहीं है। आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि मैं बोर्ड हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, और या मेरा मूड नहीं है। मैं अपनी कंपनी में कैसे बोर हो सकता हूँ? सो आई हैव ऑल्सो सीन डेज व्हेन आई हैड नो वर्क, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे लुकिंग फॉर वर्क। आई हैव स्लेप्ट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स। आई स्लेप्ट फॉर 27 days ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म एंड आई टोल्ड गॉड आप जब भी मुझे काम दोगे मैं हमेशा करूँगा। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई enjoy doing everything. I have enjoyed my stupid films also because that was a journey. To me, life is a journey, not a destination. और जिस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ और आप वापस मुड़कर देखो और उस डेस्टिनेशन में रुकावटें ना हो, खड्डे ना हो, स्पीड ब्रेकर्स ना हो, तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने का क्या फ़ायदा? स्मूथ गाड़ी का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे फेलियर का टेंशन नहीं है। बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, किसी का दिल किया ताली मारने का, मारिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फियर ऑफ फेलियर से बहुत डरते हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ ठीक नहीं, समोसे ठीक आए कि नहीं, पिज्ज़ा ठीक था कि नहीं पीछे, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, किताबें ठीक तरह से पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शोज द डिटेल्स दैट हैज़ गॉन इनटू द इवेंट। इट्स अ वेरी वेल executed event, fantastic, everything you should be, but conversation, yeah, all of you have done a great job. पीछे जो आपके बच्चे हैं, जो अनूप है, जो जिसने बना के समोसे दिए हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब जुड़े हुए लोग हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नानू दादू, हाँ, कितने सब लोग, और जितने भी पीछे जो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं भी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ाई में बड़ा बुरा था। मेरे कभी भी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मेरा रिकॉर्ड था, कभी भी नहीं। आप में से 60% से ऊपर कितने लोगों के मार्क्स आए हैं? माय गॉड। और 70 से ऊपर? सच्ची? तब भी आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूं। तो उसमें कुछ तो अच्छा होता है। तो मैंने अपनी 9th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं अपने फादर के पास गया, क्योंकि साइन करवाने होते थे, आप सबने साइन करवाए होंगे। तो मेरे पिताजी ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी, तो उन्होंने कहा तू 59th आया क्लास में? मैंने कहा हाँ जी। कहते टोटल स्टूडेंट कितने थे? मैंने कहा 60। अब मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी। ही नेवर यूज्ड टू हिट मी, नेवर डिड दैट, बट डांट पड़ेगी। तो उन्होंने थोड़ी देर लंबा पॉज लिया और फिर बोले एक बात है ना बिट्टू, मेरा घर का नेम इज़ बिट्टू, एक बात है बिट्टू, जो फर्स्ट आता है ना क्लास में, चाहे पढ़ाई में चाहे खेल कूद में, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती होगी कि मुझे फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता होगा तो उसको लगता है वो उसकी डिमोशन हुई है। लेकिन जो 59th आया है वो 48th आ सकता है, 39th आ सकता है, 27th आ सकता है, 18th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 49th आ जाना। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। सो इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। आपने अपने इतने सारे स्ट्रगल्स के बारे में बताया। You've slept on railway tracks. एक टाइम था when you were entering Bollywood, you started losing your hair. So and then you got facial paralysis while doing हम आपके है कौन. So my question to you is, उस young age पे self love, acceptance आप कहाँ से लाए? Because right now in my 20s, all I care about is looking perfect. And I feel
एक्टिंग के लिए तो लुक्स चाहिए ही होते हैं. सो मतलब आपको कभी डर नहीं लगा दैट योर लूजिंग हेयर और फेशियल पैरालिसिस माइट नॉट हेल्प यू विद मूविंग फॉरवर्ड? सो दुनिया में एक ऐसा इंसान था. क्वेश्चन, आपने कभी कुछ किया मतलब फॉर हेयर रेमेडीज और प्लेंटी. दुनिया कुछ भी बोलती थी, मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो मुझे कहता था या कहती थी कि तू दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, और वो मेरी माँ थी. तो मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं कि मेरे बाल नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है या कुछ नहीं. मुझे लगता था मैं तो बेस्ट लुकिंग हूँ. बट हिंदी फिल्मों में इन 1981 आई केम टू बॉम्बे ऑन 3rd of June 1981. ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लोग हैं, लेकिन जब आपके शुरू में बाल जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है. और मैं फिल्मों में एक्टर बनने गया था. इन 80s में बाल ना हो तो मतलब आप कहते थे आप एक्टर कैसे बन जाएंगे, आप राइटर बन जाइए. आपको बोला क्या कभी ऐसे? हाँ, मुझे बोला था राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए. मगर नॉलेज एक कमाल की चीज़ होती है. आई वॉज ए ड्रामा स्कूल ग्रेजुएट, आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट. तो मैंने कहा मैं इनको सबको रॉन्ग करूंगा प्रूव. एंड माई फर्स्ट फिल्म एट द एज ऑफ 28 दैट आई गॉट थैंक्स ऑल्सो वॉज टू माई बॉल्डनेस, सारांश. सो व्हेन व्हाट यू थिंक इज योर शॉर्ट कमिंग कैन बिकम योर बिगेस्ट बून. हम आपके हैं कौन के दौरान मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ था. एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा चेहरा टेढ़ा था. एंड वी वर डूइंग दैट सीक्वेंस, वो टेरेस पे वो पिलो वाली सीक्वेंस थी ना. सो आई थिंक a shortcoming is a shortcoming only if you think it's a shortcoming. If you don't think it's a shortcoming, then it's not a shortcoming. There is no end to perfection. And let me tell you, perfection is very boring. It is the rough edges which makes you believable. So believability, you're thinking of something else while you're thinking of your next question. Don't think of your next question. I am doing this to you because I love you, not because I can repeat your lines. अच्छा. Failure is never a person, it is an event. बता दूं कि आप हम सबको इंस्टा पे इतना एंटरटेन रखते हैं, बी इट दुलारीज वीडियोस और अनिल कपूर्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. बट अभी आप हेल्थ मतलब फिटनेस फ्रीक भी बन गए हो. सो यू आर इंस्पायरिंग अस इन ऑल फील्ड्स. एंड आप सोशल मीडिया के ट्रेंड से इतना ज़्यादा अपडेटेड कैसे रहते हो? सो बिकॉज कहाँ मिलता है? I like to reinvent myself. I can't do things. पहली बात तो मैंने अपनी खुशी लोगों के ऊपर नहीं रखी है. जिंदगी में 3-4 लोग ही ज़रूरी होते हैं जिनकी ओपिनियन आपके लिए मैटर करती है. आपके घर वाले या आपके कुछ गिने चुने लोग. आप कभी ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिसको सब पसंद करते हैं. और सबको खुश करने के चक्कर में यू कैन रियली बी टायर्ड. आई फाइंड माई सेल्फ very excited about lots of things because I'm excited about life. Every time I get up in the morning, I say, oh wow, another new day. And this is not when I have so-called successful life. Even when I was not so successful, even if I was having tough time, even when I was sleeping on the railway platform, मुझे लगता था देखो आज मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ. आज से बहुत साल बाद जब मैं किसी स्टेज पे बैठा हूँगा फरीदाबाद में, मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म की कहानी सुनाऊँगा. मैं अपने बेंच पे अपना नाम खोदता था. वो प्रकार होती ना, जैसे प्रकार कहते हैं ना हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपस. उससे खोदता था और मैं उस पर लिखता था अनुपम खेर, ये सोच के कि बहुत साल बाद जब यहाँ कोई बैठेगा तो कहेगा अनुपम खेर यहाँ बैठता था. सो यू हैव टू मेक योर ओन हिस्ट्री, यू हैव टू मेक योर ओन लाइफ. यू कांट बी. लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड लाइफ एक्साइट मी इन स्मॉल लिटिल थिंग्स. आपने मुझे कहा कि जो आपके बॉडीगार्ड हैं जो आपको यहाँ लेकर आएंगे, with all due respect to them, they're both lovely people. मैं क्यों इन लोगों के बीच में से बॉडीगार्ड्स के साथ आऊँ? ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं. इनसे मुझे क्या, मैं अपने आप को, मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए. बॉडीगार्ड आपकी सुरक्षा के लिए तो होते ही हैं, मगर ये भी आजकल एक स्टेटस सिंबल भी है कि मैं 5 बॉडीगार्ड्स के साथ आया. और किससे रोक रहे हो? कोई रास्ते में देख भी नहीं रहा, फिर भी वो बॉडीगार्ड कर रहे हैं हट जाओ. और कोई है ही नहीं भाई, किससे हटवा रहे हो? ऐसा हुआ है ना आपके साथ, है ना? ये मेरे दोस्त आए हैं. So I
I don't have any problem with making mistakes. My grandfather was once eating food और खाना खाते खाते मेरी माँ उनको सर्व कर रही थी, तो खाना खाते खाते वो आवाज़ कर रहे थे, तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि बाबूजी क्या कर रहे हो आप, खाना खाते हमें आवाज़ कर रहे हो। तो मेरे दादाजी ने उनसे कहा बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है। So what is personality? Personality means being comfortable with yourself. If you want to be somebody else, it's very difficult. So whether it was social media, when I reached 60, I'm 67 now. When I reached 60, I thought I must physically change myself. Because till then, I used to think whatever role I'm doing, so how do I do it? So let me get into the gym. Now, when I share those pictures of my so-called physique on social media. Especially on your 67th birthday. Yes. So आपने वो मीम देखा था? हाँ बिल्कुल देखा था। अनुपम खेर at 67, me at 22 with all the joint pains. Exactly, हाँ देखा था सब। इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को फ्लैश फॉरवर्ड में भी देखता हूँ। मुझे लगता है कि if I can inspire people, because unfortunately when my father retired at the age of 58, he went through 3 years of retirement depression. I saw that. हमारे यहाँ सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से बता दिया जाता है कि आप 58 के हो गए तो आप अभी काम के नहीं रहे। At the age of 58 तो लाइफ शुरू होती है, because you discover who you are. You discover, and we tell them that you are not worth it. So all those people over here who are at 60, please start your life tomorrow from the beginning. आपके पास एक तो जिंदगी के इतने तजुर्बे हैं, आप अपने बच्चों को आपको ये I don't allow any of the youngster to tell me I will show you how to use Instagram. और उसको चपेड़ मारूंगा, मुझे पता कैसे इस्तेमाल, मुझे पता सारे फिल्टर्स कैसे करने इस्तेमाल, मुझे पता ट्विटर में कैसे क्या करना है। I have to educate myself so that no youngster can teach me how to do it. It will be very exciting. So आप अपनी जिंदगी को please for God's sake retired जिंदगी मत बनाओ, because life अब शुरू हुई है. So that's why you have to keep reinventing yourself. Your competition is with your own self. अब मैं खुद के साथ रह रहा हूँ और मैं accept नहीं कर रहा। अब मेरे I have a ligament tear. Right now, I have a ligament tear. But it's okay. It's fine. That's why I'm wearing this fancy shoes, because मुझे चमड़े वाले जूते से परेशानी होती है. I thought you're wearing this because you are being interviewed by a 22-year-old. I am 22. Don't be so superior about being 22. What is so great about being 22? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है at the age of 26 or 27, whatever it is. So what is so? Don't make me feel. I'm not telling you are making me feel. ये arrogance of being 22 is nothing. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. So in one of your posts you mentioned that the best thing about being an actor is that you get to meet so many people from around the world. You get to talk to them, bond with them. But I want to know that meeting the godfather of acting, Robert De Niro, must have been an experience in itself. And how good did you feel when you presented your book to him? कोई ऐसी उनकी बात जो अभी तक आपके माइंड में एको करती हो? Anything? I'll tell you something which I've known, don't share with many people, but Robert De Niro, जो वाकई is the god of acting according to me. मगर मेरा पहले दिन उनसे झगड़ा हो गया था. What? Yes. But why truthful being is very important. So मैंने ड्रामा स्कूल में उनकी 2 फिल्मों पे, टैक्सी ड्राइवर और मीन स्ट्रीट्स पे एक वो किया था, पूरा प्रोजेक्ट किया था. फिर भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ एक्टिंग करूं एक फिल्म में. फिल्म का नाम था सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक. उसमें ब्रैडली कूपर था, तो मेरे ब्रैडली कूपर के साथ सारे सीन हो गए थे. अब मैं वेट कर रहा था कि मेरा रॉबर्ट डे नीरो के साथ काम कब आएगा. तो एक दिन आया, मैं उनके लिए रूबी का गणपति लेकर गया था. और मेरी पहली किताब जो थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसका मैन्यूस्क्रिप्ट था, अभी छपी नहीं थी वो किताब, वो लेकर गया. पर मुझे वो असिस्टेंट ने बोला रॉबर्ट डे नीरो डज नॉट मीट एनीबडी आउटसाइड द सेट, ही विल मीट यू ऑन द सेट.
तो मैं भी पक्का हिंदुस्तानी, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो मिलना है, ये मैं गणपति लेकर आया हूँ उनके लिए प्लीज़। मैं पीछे पड़ गया असिस्टेंट के, वो तंग आ गया मुझसे। उसने जाके मिस्टर डिनीरो को कहा कि ये इंडियन एक्टर है, ये पीछे पड़ गया, इसको मिल लो आप। अच्छा मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया हूँ, DAV हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं जब अंग्रेजी में बात करता हूँ अभी भी आई ट्रांसलेट इन माई माइंड वाइल आई एम टॉकिंग टू यू एंड देन आई से इट। तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे फाइनली बुलाया कि बुला रहे हैं आपको डिनीरो साहब। तो मैं गणपति लेकर गया और मैं जब उनको दे रहा था तो मेरी आंख में आंसू थे कि फाइनली आई गेट टू सी हिम। तो ही वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड, ही सेड व्हाई आर यू टेयरिंग अप। अब मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे आपसे मुलाकात आज हो रही है, इसके तो मैंने अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया। मैंने कहा आई एम वेरी मूव्ड बाय माई स्टोरी। बोले क्या? मैंने कहा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लर्क सन, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट ए जर्नी। अरे इडियट, उसकी तारीफ कर, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में बोल रहा हूँ कि व्हाट ए जर्नी। तो उन्होंने कहा गुड 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 गुड, नाइस नाइस नाइस। यानी मैं फोटो वोटो खिंचाए। अब सीन ऐसा था कि मैं और ब्रैडली कूपर और 5-6 लोग घर पे आते हैं और वो गुस्से में हैं, और गुस्से में हम कुछ ऐसा कुछ सीन, लंबा चौड़ा सीन था। तो जब मैं उनके साथ रिहर्सल करने लगे तो सडनली ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट रोल, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट शॉट, ही वॉज गेटिंग एंग्री एंड ही वॉज गेटिंग इन टू द सीन। एंड देन सडनली ही टोल्ड द डायरेक्टर हु इज डेविड और रसल, डेविड व्हाई विल आई टॉलरेट दिस इंडियन डॉक्टर इन माई हाउस। तो मैंने मन में कहा क्या बोल रहा है यार ये मेरे। अच्छा उसमें 13 पेज का सीन था, मेरे 3 डायलॉग थे, एक पहले पेज पर, एक 8वें पेज पर, एक 11वें पेज पर। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ सीन विद रॉबर्ट डिनीरो। तो डेविड ने कहा व्हाट डू यू मीन? ही सेड ही बिकॉज ऑफ हिम माय सन कुड हैव बीन अरेस्टेड, सो आई डोंट थिंक आई विल टॉलरेट हिम इन माय सन, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। तो उन्होंने कहा ओके जी रिहर्सल करते हैं। तो रिहर्सल उन्होंने की तो मुझे लगा ऐसे ही बोल देंगे डोंट कम टू माय हाउस, पर उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पकड़ के यू गेट आउट ऑफ दिस हाउस और बाहर फेंक दिया फिलाडेल्फिया में, ठंड में, अक्टूबर में, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं बाहर, मेरी ये सिर्फ मैंने वो टी-शर्ट नहीं पहनी थी, ऐसे एस लिखा था, मैं बाहर खड़ा हूँ और अंदर सीन चल रहा है और मैं बाहर। फिर दोबारा वापस आए तो कहते हैं, डेविड ने कहा कि दिस कैरेक्टर इज इन दिस सीन माई माइंड, डायरेक्टर ने कहा फॉर 2 years, सो कैन वी डू 1 more रिहर्सल। फिर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और बाहर निकाला, यू गेट आउट ऑफ दिस हाउस। फिर अंदर से ताला मार दिया। फिर मैं बाहर सोच रहा हूँ हिंदुस्तान का महान एक्टर, पद्मश्री, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बार नेशनल अवार्ड्स, मेरा ड्रामा स्कूल है, और मैं बाहर धक्के खा रहा हूँ ठंड में। फिर अंदर आए तो बोले ओके ओके दिस इज फाइन, सो अनुपम मिस्टर डिनीरो विल थ्रो यू आउट। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। मुझे याद आया कि मेरे दादाजी कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया मुझे हॉलीवुड में ज्वाइन करना ही नहीं है। अब मैं इनको अपने मन की बात कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या? अब सब लोग वर गेटिंग इम्पेशेंट, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा सर 2 minutes आई वॉन्ट, आई नीड 2 minutes फ्रॉम यू। मैंने कहा आप इसमें 8 लोग हैं इस सीन में, हम सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों सुन रहे हैं? तो रॉबर्ट डिनीरो के सामने ऐसा बोलना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जरूरत नहीं है, नॉट आउट ऑफ एरोगेंस बट आउट ऑफ द नॉलेज दैट व्हाई इज ही डूइंग दैट और व्हाई इज द डायरेक्टर एग्रीइंग टू इट। तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर सेकंड टाइम मैंने कहा कि दूसरी बात, डायरेक्टर साहब आपने कहा कि आपके मन में ये कैरेक्टर 2 साल से है, अब 15-45 मिनट में आपने निकाल दिया अपने 2 मिनट से, इसका मतलब आपकी कन्विक्शन नहीं है, या आप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट डिनीरो ने बोला है। ये सब उनके सामने बोल रहा हूँ। तीसरा, मैंने ये फिल्म इसी सीन के लिए की है, मैं नहीं निकल रहा सीन से बाहर। आपने ये बोल दिया? हाँ, there was a nobody was saying anything. Anyway, फाइनली उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं उस सीन में रह गया। रात को जब 2 बजे शूटिंग खत्म हुई तो मेरे को वो असिस्टेंट मिलने आया और बोला डिनीरो साहब आपको अपने नहीं अपनी वैन में बुला रहे हैं। मैं वैन में गया तो ही हैड हिज बैक टुवर्ड्स मी एंड ही वाज मेकिंग समथिंग। तो ही सेड आई हैव ओनली वोडका। तो मैंने कहा ये मुझे पीने के लिए बोल रहे हैं। तो अब मैं अपने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। मैंने उनको कहा फ्रॉम योर हैंड्स आई विल ऑल्सो टेक पॉइजन। जी मैं तो आपके हाथ से जहर पीने को तैयार हूं, आप क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव पॉइजन।
फिर उन्होंने मुझे दिया और उस आदमी की महानता देखिए, उन्होंने मुझे कहा हैव दिस, आई एम सॉरी आई वाज सेल्फिश एंड नाउ वी हैव बिकम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो कभी कभी दिल की बात बोलना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। क्या कर लेंगे ज्यादा ज्यादा, क्या क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट यू मस्ट कन्वे व्हाट यू फील। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स। व्हेन आई हैव हिज when I on my phone I have his messages, I feel, oh, God of acting's message has come. He celebrated thrice my day only because I could be honest with him. So people respect honesty, that's what I think. And you were also invited for dinner, I think. I went to his house. वो तो अब तो मेरे दोस्त हैं, अब तो मेरे, और क्या हाल है रॉबर्ट भाई? नहीं, but that's only could happen because मुझे, when you are ready to leave everything, when you are ready to give up on it, then you have to be popular with yourself, not with the world. अगर मैं अपनी नजरों में नीचे हूं तो फिर फायदा है क्या है? मुझे अपनी नजरों में ऊपर चढ़ना है ताकि मैं अपनी इज्जत कर सकूं. That's important. सर अब इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन तो नहीं होता? बहुत होता है अभी, बहुत होता है. फिर मैं हिंदी बात करता हूँ. You see, जब मैं शुरू में 5 स्टार होटल में जाने लगा, पहले तो मुझे पता नहीं लगता था कि स्विच कहाँ ऑफ होता है, इसमें पानी कहाँ से आता है. अब मैं जानबूझ के, अच्छा 5 स्टार होटल वाले आपको बहुत डराते हैं अपने एटिकेट से. एक तो आपसे लंबा आदमी उनका दरबान होता है. कोई आपसे छोटा हो ही नहीं सकता, बड़ा सा लंबा आदमी, जैसे अपने भाई साहब हैं मेरे बॉडीगार्ड. आप उनसे ऐसे बोले करते हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप 5 स्टार होटल में चाय पियोगे, 500 रुपये दोगे चाय के, वो आपको डराएंगे. तो मैं तो पहला सवाल उससे पूछता हूँ जो मुझे डराने की कोशिश करता है, पूछता है व्हाट कैन आई हैव गिव यू, पानी पिला दो जी. हिंदी में बोलता हूँ, व्हाट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर और प्लेन वाटर. अब आपको, आप ये नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए क्योंकि आपका ये पानी, आप सोचते हैं कि मैं क्या जवाब दूं जिससे ये इंप्रेस हो. स्पार्कलिंग, कि स्पार्कलिंग अच्छा है. ओके स्पार्कलिंग, ओके चिल्ड विद आइस, विदाउट आइस एंड ऑल कोल्ड. क्या अच्छा लगेगा? लिटिल बिट ऑफ आइस. अरे आपका गला खराब हो रहा है इडियट. फिर चाय आती है, विच टी विल यू हैव, दार्जिलिंग और अर्ल ग्रे और आसाम टी और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी और मसाला टी. अर्ल ग्रे विद मिल्क, विदाउट मिल्क, और कोल्ड मिल्क, वार्म मिल्क, विद शुगर, विद स्प्लेंडा, विद दिस थिंग. अरे चाय पीने आया हूं. तो मैं अब क्या करता हूं, मैं उससे पूछता हूं कौन से गांव के हो भैया? किसी गांव का तो होगा ना वो. So it's how you make your job easy. Before moving forward, we have something to show you from someone very special. Can we play that? Of course. हमारे लाखों भाई बहन अपने ही घर आंगन से बेदखल कर दिए गए, और वो भी रातों रात. कोई तार पर सूखता हुआ अपना कुर्ता छोड़ाया, कोई अंगीठी में जलता हुआ कोयला बुझाना भूल गया, चूल्हे पर चढ़ी हुई देग में चावल उबलता रह गया, खाने वाले कभी लौटकर ही नहीं आए. किसी का रेडियो खूंटी पर लटकता रह गया, कोई घर के छोटे से मंदिर में शिव के आगे सर झुका के निकला था, ये कह के कि भगवान शायद 2-4 दिन तुम्हारे मंदिर में दिया न जला पाएं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे और शिवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे. तब तक घर का ख्याल रखना. 2-4 दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर महीने बरसों में. पता नहीं कितनी आंखें अपनी वादी के देवदार देखने की हसरत लिए बुझ गई, कितनी जुबानें अपनी पतीली में पकी हुई कश्मीरी फिरनी का जायका याद करते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गईं, कितने हाथ शंकराचार्य मंदिर का घंटा बजाने की कामना लिए ठंडे पड़ गए, कितने मस्तक खीर भवानी की चौखट पर दोबारा झुकने को तरसते रह गए. खूंटी पर टंगा हुआ वो रेडियो फिर कभी खुशी के गीत नहीं गा सका, घर वापसी की खबर नहीं सुना सका. कौन थे ये लोग? मेरे आप जैसे लोग, हमारे अपने लोग, कैसे प्यारे प्यारे लोग. ये 32 सालों से उस अपराध की सजा काट रहे हैं जो कभी किया ही नहीं. हर शाम जब परिंदे घोंसलों में वापस लौटते हैं, ये लोग रो पड़ते हैं. उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है. भगवान श्री राम तो फिर भी 14 बरस में घर लौट आए थे. कश्मीरी पंडितों का वनवास कब पूरा होगा, कब उनकी अयोध्या उन्हें वापस मिलेगी? कश्मीरी पंडित्स घर वापस कब आएंगे? I think more than that,
दिस आप लोगों में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी है? दैट्स फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फिल्म। ये एक ऐसी त्रासदी है, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं थी, पता ही नहीं, मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हुआ था। मतलब ये हॉलोकॉस्ट था, ये जेनोसाइड था। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने मामा, मेरे अपने लोग, काफ़ी लोगों को जो आपने फिल्म में देखा वो 5% है, 5% है सिर्फ वो जो असली में हुआ है। और उससे बड़ी ट्रेजेडी थी कि दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा हुआ था। इस तरह समहाउ इस पूरे हादसे को इस तरह से छुपा के रखा गया था। तो जब विवेक अग्निहोत्री साहब ने मुझे बताया कि वो इस फिल्म में काम मुझे दे रहे हैं और इस फिल्म में बना रहे हैं, तो उन्होंने 4 साल इसका पूरा अध्ययन किया। काफ़ी लोगों को मिले, पीड़ित लोगों को, अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो सब लोग जो निकाले गए थे अपने घर से, 5 लाख लोग चले गए थे एक ही रात को, 19 जनवरी 1990 को। वो सारे लोग, क्योंकि वी बिलोंग टू अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट टेक पिकअप गन्स। उसका डायलॉग है मिथुन जी का एक बहुत, कि कश्मीरी पंडितों ने कभी नहीं उठाई। मैंने बहुत फिल्मों में, मैंने पहली फिल्म भी जो सारांश की थी, हमेशा हर फिल्म में कहीं ना कहीं क्राफ्ट इस्तेमाल होता है। एक्टर को लगता है कि मैं ऐसा महसूस करूँगा, ऐसी भावना। मगर कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है, बिकॉज मेरे सिर पर या मेरे कंधों पर उन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनका दर्द अगर मैंने दुनिया तक सच्चाई से नहीं पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं 20 दिन के लिए, हमने देहरादून और मसूरी में शूटिंग की थी, मैं 20 दिन के लिए ऐसा लगता था कि मैं किसी गुफा में चला गया हूँ और एक के बाद सारी यादें जो थी वो ताज़ा होती चली गई। एंड इस बात की मुझे इतनी खुशी है कि ये फिल्म पूरे वर्ल्ड ने आत्मा से जोड़ी है, अपने शरीर से तो जोड़ी है, आत्मा से जोड़ी है। आउट ऑफ 2 रीजंस। वन इज दैट दे आर शॉक्ड कि उनको पता ही नहीं था ये हुआ था उनके खुद के देश में, और 32 साल पहले, नॉट 3000 साल पहले, नॉट 300 साल पहले, 32 साल पहले। दूसरा, आफ्टर रियलाइजिंग कि ये हुआ था, दे फील गिल्टी। दैट्स व्हाई समटाइम्स दुख जो है इंसानों को जोड़ता है, पेन जो है वो इंसानों को जोड़ता है। खुशी शायद ना जोड़े, लेकिन पेन, दैट्स व्हाई व्हेन समबडी लूजेस समबडी इन द फैमिली, you go and hug them. That's all. You can't do anything. You can't bring them back. You can't bring out the tragedy of Kashmiri Hindus, what they went through, rapes, murders, tortures, killings, और अपने घर से निकाला जाना। हमें बड़ा, इतना हम उस बात का एहसास नहीं करते हैं। मैं 10 दिन घर से बाहर रहता हूँ, होटल में, 5 स्टार होटल में, जहाँ सारे आराम हैं, मुझे फिर भी घबराहट होने लगती है कि मैं अपने बिस्तर पे कब जाके सो जाऊँ। हम हिंदुस्तान के बाहर होते हैं, हमें लगता है कि यार अभी किसी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं ताकि वो दाल और रोटी अपनी खा सकें। कब तक पिज्ज़ा, चाइनीज़ और थाई फूड खाते रहेंगे। इन लोगों को कश्मीर की जगह से निकाल दिया गया। मुझे याद है मेरे दादाजी की छोटी सी कोठरी थी जिसमें उनका मंदिर था, उनकी लाइब्रेरी थी। मुझे उस जगह की खुशबू याद है। अब खुशबू का तो रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता है, बिकॉज उस मिट्टी की दीवारों में जो खुशबू थी, वो धूप की, अगरबत्ती की, लौ की, उसकी जो छत थी उसका थोड़ा सा काला हो जाना, वो सब चीज़ें। ये घर जो है, जो अपना वतन जो है, जो अपनी चीज़ें जो हैं, वो छोड़ के जाना नहीं कि आप घर दीवारें छोड़ के चले गए, छत छोड़ के चले गए। आप यादें छोड़ के जाते हैं, आप अपने कॉर्नर्स छोड़ के जाते हैं, आप खिड़की के बाहर अपने बदलते हुए मौसम को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये पता ही नहीं लगने दिया। That is why it is important that when you see a Kashmiri Pandit among here, उसको आप गले लगाइए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते आप। और दुनिया भर में इस फिल्म ने इसलिए अपना नाम कमाया है क्योंकि दुख ने लोगों को जोड़ा है। and it's sad that they have gone through. They did not become terrorists, they did not become violent people, they just went and today they are in most amazing jobs. But तकलीफ जो है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब आप किसी को खोते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, माय फादर डाइड 10 years back,
But sometimes when you are in the middle of very happy moment, you think of your father or your mother or your relative or your close one. उसी तरह से ट्रेजेडी का कोई टाइम टेबल नहीं होता. So 32 साल बाद ही सही, I'm glad and feel that there is some kind of healing that has started. अब आप कश्मीरी पंडित जाके कह सकते हैं, देखा जो मैं कहता था आपको पिछले 32 साल से हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग यकीन नहीं करते. अब देखिए वो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. एक मतलब इतना फिनोमिनल था. फिल्में बनती हैं 100 करोड़ कमाने के लिए, पर ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ लोगों को जगा दिया. इट इज दैट्स राइट, वेरी वेल सेड. यस, it is phenomenal to see एक साइड पे that our prime minister promoted this movie and made it tax free so that more people could watch it. But then sir, एक तरफ आप कमेंट सुनते हो कि मूवी टैक्स फ्री ही करनी थी तो YouTube पे डाल देते. Does it not hurt? जब कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता है तो मैं पहले ओम नमः शिवाय बोलता हूँ ताकि मैं अपने आप को शांत कर लूँ. ओम नमः शिवाय. देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने फिल्म नहीं देखी थी, बट ही न्यू व्हाट द फिल्म वाज अबाउट. एंड 7 राज्यों ने या 8 राज्यों ने जो फिल्म टैक्स फ्री की बिकॉज दे फेल्ट द इमोशंस ऑफ द पीपल. वरना अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने से ही फिल्म चलती तो उनकी लाइफ पे जो बायोपिक बनी थी वो तो 1000 करोड़ करनी चाहिए थी, वो नहीं चली. सो फिल्म जब चलती है तो उसका मतलब उसका कहीं से कहीं कनेक्शन होता है. और जो इंसान इस तरह की बात करता है कि यूट्यूब पे जानी चाहिए, वो उसकी सोच है, आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यू थिंक दैट ही इज प्लीजिंग अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल. आई थिंक इट वाज अ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट विच इवन एन इलिटरेट पर्सन विल नॉट मेक. अब मैं उसके बारे में बहुत ही उनको इससे ज़्यादा मैं इस मंच पर जिक्र नहीं करना चाहता बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. कल को लोग ये बात करेंगे कि अनुपम खेर ने चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के बारे में बात की, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. वी हैड सच ए वंडरफुल टाइम. So you say what you are, in fact you show what you are by your statements. And I don't want to give him such a place in my conversation with you today. The satisfaction of it was a very insensitive statement. It was a statement which will harm him in the future because उनको जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं की आह लगेगी ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा.